साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत मामले के सबसे बड़े आरोपी सिद्धार्थ पिठानी को फिलहाल जेल के अंदर ही रखा गया है। पिठानी की जमानत खारिज हो चुकी है। खारिज क्या हो चुकी है, कोर्ट ने तो याचिका सुनने तक से इनकार कर दिया था और ये तक कह दिया था कि इसमें कोई मेरिट ही नहीं है, इसमें सुनवाई हो ही नहीं सकती। और इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ पिठानी को आगे भी जेल में ही रहना होगा। जेल से बाहर निकलने की संभावना खत्म हो गई। अब पिठानी की बेल याचिका खत्म हुई तो सबसे बड़ा अपडेट नवी मुंबई की तलोजा जेल से आ गया और जेल के अंदर पिठानी का ठिकाना बदल दिया गया है। जी हां, अब तक पिठानी को जिस सेल में रखा गया था, जिस वेटिंग सेल में रखा गया था, वहां से अचानक रातों रात उसे बदल दिया गया है। पिठानी का ठिकाना अब खूंखारों के बीच पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद तो यहां तक कहा जा रहा है कि अब होगा असली इंसाफ। जेल के अंदर ही इंसाफ की लौ चलेगी। तो क्या है इसमें पूरा अपडेट, कैसे होगा जेल के अंदर इंसाफ और पिठानी का हाल क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जेल में इंसाफ कितना जरूरी है। तो सिद्धार्थ पिठानी मई के आखिर में पकड़ा गया था और जून की शुरुआत से ही जेल के अंदर है। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सिद्धार्थ पिठानी जेल में ही है। हालांकि इस बीच पिठानी 2 बार जमानत की याचिका भी लगा चुका है, लेकिन दोनों ही बार उसकी याचिका खारिज हो गई। दूसरी बार तो जो हुआ उसे कोर्ट का ऐतिहासिक और डिसाइसिव फैसला भी कहा जा रहा है। डिसाइसिव इसलिए क्योंकि कोर्ट के इस फैसले का असर सुशांत सिंह राजपूत के केस पर भी साफ तौर पर नजर आ सकता है कि अगर कोर्ट सिद्धार्थ पिठानी जैसे आरोपी को जमानत नहीं दे रही है तो फिर तो कुछ तो बात है। कुछ तो पिठानी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, कुछ तो गवाह मौजूद हैं और कुछ तो सजा सिद्धार्थ पिठानी को इसकी भुगतनी होगी। अब पिठानी को कानून की तरफ से जो सजा मिलेगी, असली सजा मिलेगी, जब मिलेगी तब मिलेगी, क्योंकि अभी इस केस में चलने में लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन नवी मुंबई की तलोजा जेल में इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, नवी मुंबई की तलोजा जेल में पिठानी का ठिकाना अचानक बदल दिया गया है और ये सब कुछ रातों रात हुआ, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी बात है। अब वो कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो भी समझिए। तो जेल सूत्रों के मुताबिक अब तक सिद्धार्थ पिठानी को वेटिंग सेल में रखा गया था, यानी कि ऐसी सेल जिसमें कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीने के लिए आए कैदियों को रखा जाता है। और ऐसी एक वेटिंग सेल में सिद्धार्थ पिठानी को रखा गया था और पिठानी, बड़ी बात यह थी कि जी हाँ, पिठानी अब तक अकेली सेल में रखा गया था। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी की बेल की याचिका खारिज हुई तो साफ हो गया कि अब पिठानी को लंबे समय तक जेल के अंदर ही रहना होगा। तो अचानक सूत्रों के मुताबिक सेल को बदल दिया गया। अब हालांकि और मामलों में ये रूटीन बात होती है क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन अलग जो हुआ वो हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि जेल सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी को अब खूंखार कैदियों के पास वाले सेल में रखा गया है। जी हाँ, नवी मुंबई की तलोजा जेल में कई खूंखार कैदियों को रखा जाता है और उन्हीं के बीच में अब सिद्धार्थ पिठानी को भी रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। अब बड़ी बात यह भी है कि कई कैदी, कई अपराध जगत से जुड़े हुए लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं और अगर जेल के अंदर कोई सुशांत सिंह राजपूत का फैन पिठानी से टकराता है या फिर पिठानी के सामने आता है तो फिर जेल के अंदर ही पिठानी को भारी मुश्किलें होना तय है और जेल के अंदर ही पिठानी की वो हालत हो सकती है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। दिल्ली के निर्भया कांड के दोषियों की हालत दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैसी हुई थी सब जानते हैं, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जाता है कि साथी कैदियों ने राम सिंह और बाकी लोगों की हालत खराब कर दी थी और राम सिंह ने तो जेल के अंदर ही अपनी जान तक दे दी थी, यानी कि हालत काफी उनकी खराब हो गई थी। जेल के अंदर उन्हें बख्शा नहीं गया था और अब नवी मुंबई के तलोजा जेल में पिठानी के सामने भी ऐसी ही कंडीशन आ खड़ी हुई है। यहाँ अगर कोई सुशांत का फैन पिठानी से टकराता है या फिर आता है सामने तो पिठानी के लिए भारी मुश्किल होना तय है, क्योंकि जेल के अंदर तो अलग दुनिया है, वहाँ कानून अलग चलता है। जेल के अंदर जो कुछ होता है वो तो अक्सर बाहर पता भी नहीं चल पाता, बाहर निकल भी नहीं पाता, बस कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से कभी कभार निकल आती हैं। तो ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जेल के अंदर असली इंसाफ हो सकता है। पिठानी को सुशांत के साथ की गई गद्दारी, सुशांत के साथ की गई धोखेबाजी की सजा काफी पहले ही जेल के अंदर मिल सकती है।
और अगर ऐसा होता है तो इंसाफ की शुरुआत ही होगी, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है, साल भर से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग अब भी जेल के बाहर हैं, और सिद्धार्थ पिठानी के साथ जेल के अंदर इंसाफ होता है, सुशांत को इंसाफ मिलता है। तो इस सुशांत केस में सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपका क्या मानना है, क्या पिठानी को जेल के अंदर ही सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। अब बिना काम के मुंबई में रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि दिन में तारे दिख जाना, और ये रिया चक्रवर्ती को भी अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती लगी रहे कि कहीं तो कोई फिल्म, वेब सीरीज या फिर सीरियल कुछ भी मिल जाए, बस पैसा आ जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हैरान कर दिया, और उस खबर के बाद ये साफ हो गया कि या तो रिया चक्रवर्ती विदेश फरार हो रही है, और या फिर खुद को काम दिलाने के लिए बेहद घटिया प्लान पर काम कर रही है। अब वो बड़ी खबर क्या है, पहले वो भी देखिए। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ पोर्टल्स ने खबर दी है कि रिया चक्रवर्ती को हॉलीवुड में काम मिला है। जी हाँ, आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन ऐसी ही कुछ खबरें कुछ पोर्टल्स पर छाई हुई हैं कि रिया चक्रवर्ती हॉलीवुड जा रही है, रिया को हॉलीवुड में काम मिलने जा रहा है। और एक नहीं बल्कि 3 कास्टिंग एजेंसीज के संपर्क में रिया चक्रवर्ती है, और उनसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। और पोर्टल्स ने तो यहां तक लिख दिया कि रिया चक्रवर्ती अभी इस पर विचार कर रही है कि वहां काम करे या ना करे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि जो रिया चक्रवर्ती भारत में फिल्में तो दूर, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स तक में काम नहीं ढूंढ पा रही है, जो काम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिसे कोई काम देना नहीं चाहता, वही अब बॉलीवुड के 3 ऑफर होने के बाद भी सोच रही है कि काम करे या नहीं करे। ये हैरानी भरा है। आगे देखिए, TV9 पोर्टल का तो यहाँ तक कहना है कि 3 इंटरनेशनल कास्टिंग कंपनियों के एक नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट्स के लिए रिया चक्रवर्ती से बात चल रही है, लेकिन रिया ने अब तक कुछ फाइनल नहीं किया। अब ये बड़ा हैरानी भरा है। कहाँ तो रिया एक पैसे की मोहताज है, और जब उसे काम मिल रहा है, कई प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं हॉलीवुड के, तो कहा जा रहा है कि वो अभी सोच रही है। तो असल में सच्चाई ये है कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये सब कुछ फैलाया हुआ रूमर हो सकता है, और इसकी 2 वजह निकल कर सामने आ रही है। पहली वजह यह है कि बॉलीवुड में रिया को कोई काम दे नहीं रहा, साउथ में यहाँ तक कि बंगाली फिल्मों में भी काम नहीं मिल रहा, वेब सीरीज भी दूर है। तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती हॉलीवुड के साथ अपना नाम उड़ाकर, हॉलीवुड के साथ अपना नाम जोड़कर यहाँ यानी कि बॉलीवुड में काम लेना चाहती है। और हो ये भी सकता है कि रिया चक्रवर्ती हॉलीवुड में काम मिलने की अफवाह उड़ाकर खुद को बड़ी एक्ट्रेस बताना चाहती हो, ताकि कम से कम कहीं और ना सही भारतीय वेब सीरीज में तो काम मिल ही जाए। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि रिया को हॉलीवुड से कोई ऑफर है ही नहीं। जी हाँ, सच यही है। रिया चक्रवर्ती किसी भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही है। रिया को हॉलीवुड से किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है, सिर्फ फिलहाल रूमर ही बताया जा रहा है, और रिया चक्रवर्ती का इस रूमर के पीछे बड़ा प्लान बताया जा रहा है। अब रिया के इस हॉलीवुड प्लान की दूसरी वजह भी आपको बताते हैं। तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती फरार होने की फिराक में हो। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को शायद कहीं से ये पता चल गया हो कि वो अब बचने वाली नहीं है। हो ये भी सकता है कि सुशांत केस में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला हो, और रिया को ये पता चल गया हो, और इसीलिए हॉलीवुड फिल्मों के सहारे रिया चक्रवर्ती अमेरिका फरार होने की फिराक में हो, ताकि फिल्मों का बहाना बनाकर पासपोर्ट और वीजा लिया जा सके, और फिर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ दिया जाए, ताकि जेल जाने से हमेशा के लिए बचा जाए। यानी कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती कुछ तो प्लान कर रही है जो बेहद घटिया है, क्योंकि हॉलीवुड में काम मिलना रिया को इस जन्म में तो संभव नहीं है, और हॉलीवुड का नाम लेकर या तो रिया चक्रवर्ती फरार होना चाहती है, या फिर भारत में ही काम मांगने के लिए पैंतरा आजमा रही है। तो आपका रिया के इस प्लान पर क्या कहना है? क्या हो सकती है रिया के इस प्लान की अफवाह फैलाने की वजह है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।